हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोल। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइस। जैसा कि मैंने बोला था कि अभी जो है वो मैं बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो डालूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी नहीं डाल पाऊँगी। और वीडियो का क्या, वीडियो मेरे पास है सेव, मैं ऑलरेडी कभी भी अपलोड कर दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। जस्ट एक मेमोरी है जो हम लोगों ने क्रिएट किया और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। लेकिन इसी बीच कल शाम में जब मैंने व्लॉग लाइव किया, मतलब मैं फ़ोन ही चला रही थी, अपना वीडियो वगैरह लाइव की, उसके बाद से मैं आप लोगों को बताई नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को मतलब जिन चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करती हूँ उस चीज़ों के बारे में बात करके क्या फ़ायदा। और मतलब पता नहीं क्यों मैं मतलब मेरी जो भाभी हैं उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया था, तो हॉस्पिटल में थी। घर में सब लोगों की बात हो रही थी, मम्मी की भी मेरी बात हुई थी, हर किसी की, मतलब हम लोगों की, सब लोगों की बात हो रही थी। बैक में हम लोग ननद हम लोग भी बात कर रहे थे। मेरी जेठानी जी से भी मेरा बात हो रहा था। मम्मी से तो बात नहीं हुआ क्योंकि मम्मी को ही हार्ट अटैक आया, तो वो ऑब्वियसली आईसीयू में थी। लेकिन भाभी से बात हो रहा था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाभी के पापा का क्या हुआ था कि बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था गणेश चतुर्थी के जस्ट एक दिन पहले। मतलब कि मैं आप लोगों को ये बता दूं, तीज के टाइम पे ही, तो तीज का व्रत रखी थी मम्मी, और जस्ट उसी के अगले दिन, जिस दिन पारण वगैरह करते हैं ना, उस टाइम पे ही उनको क्या हुआ कि वो बीपी एकदम से सडन हाई हो गया और वो बाथरूम के पास ही गिरे। तो उसके बाद से उनको आईसीयू में लेके गया, वेंटिलेटर पे थे वो। एंड देन उसके बाद से उनकी डेथ हो गई अगले दिन। जैसे वेंटिलेटर पे से, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि जब तक हैं वेंटिलेटर पे रहना पड़ेगा, तो उनकी डेथ हो गई। अब भाभी की मम्मी थी उस टाइम के बाद से, मतलब मेरी शादी में उनका हेल्थ बहुत ही सही था। बट मतलब पापा भी थे उस टाइम पे, मम्मी भी थी। और अब मैं मम्मी पापा ही बोलती हूँ क्योंकि रिश्ते में मेरे मम्मी पापा ही हुए वो लोग भी। और मेरे मेरी मम्मी को भी मेरी भाभी मम्मी पापा ही बोलती हैं। तो अभी अम्मा का तबीयत, मतलब मम्मी का तबीयत थोड़ा दिन से ख़राब था। और मतलब अब हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, और उनको सडनली परसों तरसों में ही हमें पता चला, 2-3 दिन पहले, कि हार्ट अटैक आया हुआ है। तो भाभी भैया सब लोग चले गए थे वहाँ पे, लखनऊ में ही है। देन कल रात में हमें पता चला कि अब नहीं है वो हम लोग के बीच में। और जस्ट उससे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी भाभी से, और मतलब पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा था कि जब उनकी तबीयत ही ख़राब हुई ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि पता नहीं, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन क्या, कब कैसे क्या हो जाए, नहीं पता। तो मेरी मम्मी को भी मैं मेरे भैया से भी बात हो रही थी, भाभी से भी बात हो रही थी। तो मैंने नंबर भेजा, क्योंकि जो भाभी का नंबर है भाभी नहीं लेके गई हैं। तो मैंने नंबर सेंड किया, फिर मम्मी से भी बात हुई, तो उन लोगों की कुछ अपनी बात हुई। कल मैं, मम्मी भी ट्रेन में थी, तो मैंने कल फ़ोन करके बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया है। और डेफिनेटली मैं जब सुनी, मेरे को खुद इतना रोना आने लग गया कि अब उनके पास ना पापा है ना मम्मी है। मतलब अब उनके लिए वो मायके कम और भाई का घर ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि हम लोग जहाँ पे बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं, मतलब जन्म ले रहे हैं, हर चीज़ हम लोगों का उस घर से जुड़ा होता है। एंड देन ऑल ऑफ सडन अगर मतलब कोई भी नहीं बचा, मम्मी ना पापा। एक होता है ना, बेटी अपने मम्मी पापा के उस पर ही बोल देती हैं कि मेरे पापा का घर है, मेरी मम्मी का घर है। अब ना उनकी मम्मी है ना पापा है। कल मेरी बात हुई, मैं बोली कोई बात नहीं है, आप मत सोचिए ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब उनका जो बॉडी है वो लेके आया गया है आज फ्यूनरल के लिए, और सब लोग आज इकट्ठे होंगे। कल मैं यही सोच रही थी कि हम लोग इतने दूर हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी भाभी का मैं देख रही थी कि उनके पापा भी जब गए, उनका जैसे बीपी वो हुआ, हॉस्पिटल में गए, तो भाभी फट से चली गई वहाँ पे। मम्मी का हुआ तो भाभी वहाँ पे थी, मतलब कि मम्मी पापा का जब अंतिम वो हो रहा था, सांस हो रहा था, तो मेरी भाभी वहाँ पे, मतलब उनकी बेटी वहाँ पे थी।
मैं अपना सोच रही थी कि कल को अगर मेरे साथ कभी कुछ होगा ना, मैं चाहती हूँ कि चाहे मेरा अंतिम हो या मेरे मम्मी-पापा का, मैं उनके पास रहूँ। क्योंकि मेरे मम्मी-पापा का हुआ या पापा जी का भी हुआ या किसी भी चीज़ का, ये सब सोच के ही एकदम रूह काँप जाता है। जब कुछ दिन पहले भैया सपना देखा था ना, तो एकदम हालत ख़राब हो गया था। और अब जब ऐसे मतलब किसी की भी मम्मी-पापा का जाने का सुनता है ना इंसान, तो लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा मत हो, अगर होगा तो पता नहीं, मेरे को ये लगता है कि कल को अगर मेरे घर में कभी कुछ ऐसा हुआ ना, तो मतलब मैं तो पता नहीं मेरा क्या हालत होगा। मतलब मैं अपने आप को बिना मम्मी पापा के या पेरेंट्स के, पापा जी के बिना नहीं सोच पाती हूँ। और कल कल जब हम लोगों को मतलब कुछ ऐसा न्यूज़ मिलेगा, हम लोग इतने दूर हैं कि हम लोग, मेरा तो, मैं कल वही डिस्कस कर रही थी कि वो रास्ता ही नहीं कटेगा हम लोगों का, इतना लंबा वो रास्ता है। अब उनके ऊपर अभी रक्षाबंधन आने वाला है ना? अब वही है कि भाई भाई भाभी से अगर बना, और भाई भाभी से कितने लोगों का दुनिया में बनता है वो खैर भगवान ही जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर बना तो भाई भाभी जब बुलाएंगे तब आप जाओ। जैसे माँ होती है ना कि आप कभी भी उनको देखने के लिए चले जाओ, मैं हमेशा ट्रोल होती हूँ कि ये बेटी वो बेटी, मम्मी मम्मी पापा पापा। तो हाँ भाई, ये एक रियलिटी चेक है। आप लोगों को जो कहना है कह लो, चाहे मुझे इसके लिए गाली, मतलब पहले लोग ऐसा होता था ना कि माँ बाप का सेवा नहीं करने के लिए गाली मिलता था, माँ बाप से प्यार नहीं करने के लिए गाली मिलता था कि कैसा आदमी है, जिससे पैदा हुआ उसको ही प्यार नहीं कर रहा, ये फलाना नहीं सोच रही है, ढिमकाना नहीं सोच रही है। लेकिन आज मुझे गाली पड़ती है सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए कि मैं अपने, पता नहीं, मम्मी पापा के अगेंस्ट नहीं जाती हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। चाहे मेरा वो ब्रेथ आखिरी ब्रेथ क्यों ना हो, चाहे लाख मेरे माँ बाप मेरे साथ बुरा कर दे, मेरे ससुर मेरे साथ बुरा कर दे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो चीज़ें उन लोगों ने हमें दे दी है ऑलरेडी, वो एक लाइफ दी है, जिस लाइफ में हम लोग कोई चीज़ फील कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए। यार आज हमें जो भी सूझबूझ समझदारी जो कुछ भी आ रहा है कि ये सही है ये गलत है, वो भी उनकी ही देन है। ठीक है, कभी गलत को गलत भी बोलना चाहिए, सही को सही भी बोलना चाहिए, कभी नहीं हमेशा गलत को गलत और सही को सही। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर बोल रहे हो और मतलब होता है ना कि आगे वाले को आप एकदम अपमानित कर दो, तो माँ बाप कभी भी वैसे, मतलब मेरी नज़र में तो नहीं हो सकते। मेरे माँ बाप, मुझे पता है उन लोगों ने अपना बेस्ट दिया है। हर किसी के माँ बाप अपने बच्चों के लिए पैदा होने से ही सोचने लगते हैं, तो ये कैसे हो जाता है ऑल ऑफ सडन कि फ्यूचर में, जब जैसे कि आज मैं अगर अम्मा का देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कल को कितना भी कुछ होता था, मेरी भाभी को मैंने देखा है कि हर रोज़ शाम में वो अपनी मम्मी से बात करती थी, और आज से उनके पास वो जगह ही नहीं है, वो खाली हो गया। अब वो किससे शेयर करेंगी? उनकी माँ उनसे शेयर किया करती थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बेटों से भी नहीं कर सकते, बहू से भी नहीं कर सकते, पति से भी नहीं कर पाते हो एट टाइम्स के बाद, लेकिन बेटी के साथ करते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप सिर्फ पति से कर पाओ, बच्चों से नहीं कर पाओ। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप सिर्फ बेटों से कर पाओ, ना बेटी से करोगे ना, मतलब वैसे होता है। उनके लाइफ में मेरे को ये लग रहा है कि यार ना मम्मी बची ना पापा बचे, हाँ ख़त्म। कभी भी ऐसा दिन, हाँ, उन लोगों का सोचो जिनकी स्टार्टिंग से मम्मी पापा नहीं होते हैं, पता नहीं वो लाइफ कैसा लगता होगा, क्या होता होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में भी हैं, जैसे लोग कुछ कुछ जुड़े जिनके साथ ऐसी चीज़ हुई है। मेरा ना एक अलग ही इमोशनल कनेक्ट होता है उनसे, चाहे कितना भी कुछ हो। हाँ, चीज़ें जहाँ गलत होती हैं वहाँ गलत बोल देती हूँ, लेकिन डीप इनसाइड हमारा हार्ट जानता है कि उस इंसान को अगर कभी बुरा लगता है ना, तो लगता है कि यार ना लगे। अब भी जस्ट 25वां एनिवर्सरी हम लोग के घर में मना है, और मतलब सब आँख के सामने बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें। मेरे आने के बाद ही मैंने इतने लोगों को जाते हुए देख लिया ना अपने ससुराल साइड में। अब मैं जब भी किसी ऐसे ओल्ड एज इंसान को देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों अल्टीमेटली वो रिलेट कर जाता है मेरे मम्मी पापा से। मुझे नहीं पता कि जिस दिन फ्यूचर में कभी अगर मेरे मम्मी पापा मेरे लाइफ में नहीं रहेंगे,
मैं क्या होंगी। मेरी हर एक लाइफ में हर एक मोड़ पे मतलब मम्मी पापा ने जो किया है वो कभी कोई नहीं कर सकता। चाहे वो प्यार हो, चाहे समझदारी हो, डांटना हो, कुछ भी हो। कल मैं मम्मी से बात की, मम्मी भी मुझे ये समझा रही थी कि तुमको कभी भी कोई भी बोलता है कि चले जाओ या ये वो हो जाओ, तो तुम मत सुना करो किसी की भी। पता है क्या, लोगों को इतनी गलतफहमी है ना कि मतलब मैं साल में पता नहीं कितने दिन अपने मायके चली जाती हूँ। अगर मेरे बेटे का समर वेकेशन है और उसमें भी मुझे फिर भी बुलाया ही गया था, मैं जब जाती हूँ, चाहे मैं 10 दिन के लिए जाऊँ, चाहे मैं 5 दिन के लिए जाऊँ, चाहे मैं पहुँच ही जाऊँ, तो लोगों की ना ट्रोलिंग मेरे लिए स्टार्ट हो जाती है। क्यों भाई, जब बेटों का घर होता है तो बेटियों का नहीं होता है। आप लोग पता नहीं, शायद या आप लोग अपने माँ बाप से अटैच हो कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है आधा से ज़्यादा इसमें जो है ना वो जेंट्स लोग नहीं कमेंट करते हैं। मेरी अगर मैं ऑडियंस अपनी देखूँ तो मेरी फीमेल ही ऑडियंस है। और औरत औरत ही औरत का इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि मैं क्यों जा रही हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ। और ये भी है, अगर कोई नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। भाई मेरे को जब मौका मिलेगा, जब तक मेरे माँ बाप हैं, मार्क माय वर्ड, आप लोग भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, जब तक मेरे माँ बाप हैं, जब तक मेरे माँ बाप हैं, मैं जब जितना पॉसिबल कोशिश हो पाए मैं उनसे मिलने के लिए जाऊँगी। चाहे मुझे ट्रोलिंग मिले, चाहे मुझे गाली मिले, चाहे मुझे जो चीज़ मिले, मैं कुछ ना भी करूँ, मैं गाली खाती हूँ, मेरे बच्चे गाली खाते हैं, मतलब मेरा सब कुछ ख़राब होता है तो हम लोग गाली खाते हैं। लेकिन कल को जब मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे मेरी ज़िंदगी में ना, तो उसकी कमी जो उन लोगों ने किया है मेरे लिए या करेंगे, या मेरे उन लोगों का साया आप लोग पूरा नहीं करोगे। जो मुझे ट्रोल करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो तो ऐसे नहीं करते। लेकिन मैं यही बोलूँगी यार, किसी भी लड़की, मैं ही नहीं, किसी भी लड़की को आप लोग मतलब ऐसे मत किया करो कि मायके जा रही है या माँ बाप के पास जा रही है, माँ का पक्ष ले रही है, बाप का पक्ष ले रही है। भाई मेरे लिए बहुत मतलब मैं बहुत क्या, मेरे लिए सब कुछ है यार वो लोग। मैं तो शायद इस जन्म में मैं बेटी हूँ जो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, या ना चाहते हुए भी कोई मुझे बोलता है कि जाओ तो मुझे जाना पड़ता है वहाँ से। और कोई मतलब कोई भी मुंह उठा के बोल देगा तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि बैक ऑफ माइंड मेरे माँ बाप ये क्लियर करते हैं कि हाँ ये तुम्हारा भी घर है। लेकिन मुझे पता है समाज क्या सोचता है कि मेरा घर नहीं है। लेकिन वो मेरे भी उतने ही माँ बाप हैं जितने हर किसी का, मैं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं है, सिचुएशंस पता है लाइफ में हमेशा बदलती है। कभी कोई चीज़, जब मैं गई थी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, जब मैं आई सब चीज़ें इतनी ख़राब थी। मैं नहीं रहती हूँ तब चीज़ें वहाँ ख़राब होती हैं, तब भी मुझे बुरा लगता है। अभी तो चीज़ें ऐसे ख़राब हुई जब मैं वहाँ थी ही नहीं, लेकिन फिर भी सब चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर लग जाता है। कोई बात नहीं है, आप लोगों को जितना लोगों को जो भी बोलना है, बट एट द एंड मुझे पता है कि जिस टाइम पे मेरे माँ बाप नहीं होंगे मेरी ज़िंदगी में, और कल को जब मैं उन लोगों को देखूँगी तो मुझे ये फील होगा कि हाँ मैंने अपने माँ बाप के साथ कभी बुरा नहीं किया, और ना ही मैं करने का सोची। ठीक है, मुझे अभी भी यही है कि कभी बस आप लोग देखना, कभी भी मेरे मम्मी पापा पे कुछ भी होगा ना तो मैं उन लोगों के साइड में होंगी। चाहे मेरे पापा जी के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ का, मैं हमेशा चाहूँगी कि लड्डू के पापा एटलीस्ट उनके पास वहाँ पे उस समय रहे। हम लोग इतने दूर है ना कि चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं ये सोच रही थी कल जब एम्बुलेंस में बॉडी आ रही होगी, भाभी को अपना पूरा बचपन याद आ गया होगा। मैं हम लोगों के माइंड में इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि आज अगर मैं बैठ के सोचूं कि मम्मी ट्यूशन जाने के लिए मारती थी, भेजती थी कि जाओ पढ़ो, जाओ ये नहीं करना है, आंख दिखाती थी, तो हमारे ब्रेन में इतना स्पेस होता है ना कि हम लोग सब कुछ कलेक्ट करके रखते हैं। उनके जब हम लोग सोचते हैं ना तो पूरा फ्लैशबैक आने लगता है कि हाँ ये चीज़ अभी लग रहा है ऐसा होता है, मतलब अभी लगने लगता है कि ऐसा हुआ, अभी हो रहा है हम लोग के साथ। तो कल जब वो देख रही होंगी अपनी मम्मी
कि सिर्फ बॉडी को ना मूव हो रहा है, ना बेटा बोल पा रही होंगी ना कोई, जबकि उनकी मम्मी की डेथ हो रही थी ना, वो कितने दिन से बोल रही थी कि मुझे मतलब मेरी भाभी का नाम ले रही थी। मुझे नहीं पता माँ का बेटी के साथ क्या अटैचमेंट है, लेकिन हाँ खुद मेरी खुद ही एक बेटी है, तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी भाभी के भी दिमाग में। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, लेकिन मम्मी मेरी बोली कि नहीं, कभी उनको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए जितना होता है उतना ही से मेरी भाभी के लिए होता है। और मैं चाहूँगी ना कल को अगर मेरे लिए थोड़ा कम भी हो और भाभी के लिए हो, क्योंकि अब उनके पास ना मम्मी है ना पापा है हक वाइज, तो मैं अपने तरफ से भी कोशिश करूँगी कि हर चीज़, वैसे मेरी बॉन्डिंग उनसे ठीक है, अच्छी है, लेकिन अगर कभी मेरे को कभी कोई चीज़ बुरा भी लगेगा ना, तो मैं उस चीज़ को साइड में रख के, क्योंकि कल वो मेरे को बोल रही थी कि सुचिता हम अनाथ हो गए हैं, तो अब ये वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है भाई। वो अनाथ नहीं हो सकती क्योंकि हम सब लोग हैं उनके पास, लेकिन हाँ माँ बाप का साया अब नहीं है उनके ऊपर। बस आप लोगों से इतना ही बोलूँगी कि आप लोग अपने अपने माँ बाप के अपने अपने रिस्पेक्टेड जो भी रिश्ते हैं उन सबको समेट के रखिए। हम सबको ये पता है, हेल्थ वाइज हो या जिस चीज़ वाइज हो, मम्मी पापा का लगता है कि कभी भी हम लोगों से दूर हो सकते हैं, लेकिन टचवुड मेरी मम्मी पापा का लाइफ मुझे नहीं पता कब किसको क्या हो जाए, मैं ही पहले चली जाऊँ कि वो लोग का क्या हो, लेकिन जब भी हो खुशी खुशी सब कुछ हो, और चाहे मैं जाऊँ या मेरे घर के कोई भी इंसान जाए तो मैं उनके साइड में रहूँ। बस इतना है कि मेरे अंदर गिल्ट ना रहे। और बाकी आप लोग जो भी, जिनके भी पेरेंट्स हैं, जिनके भी मम्मी पापा हैं, मुझे पता है जब मम्मी पापा रहते हैं ना तो हम लोगों को लगता है कि यार हर चीज़ में रोकते हैं टोकते हैं, लेकिन जिन उन लोगों से पूछो आप लोग जिनके पास है ही नहीं, जैसे कि किसी की मम्मा नहीं है, बहुत पहले ही चली गई है, पापा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कोई बोलने वाला नहीं होता, घर घर नहीं होता। बस इतना ही बोलूँगी, आप लोग उनके आत्मा के लिए प्रे कीजिएगा, आत्मा की शांति के लिए। बाकी मेरे वीडियोस मुझे नहीं पता इसके बाद अभी कब आएंगे कब नहीं आएंगे, क्योंकि कल रात से हम लोग सो भी नहीं पाए हैं, यही सब चीज़ें डिस्कस करते रह गए हैं, रात भर खाली यही चीज़ चल रहा था दिमाग में। हम क्या बोले, हम बोल नहीं पा रहे। आप बात बोलो, क्योंकि कल रात में हम लोग जब बात कर रहे थे तो ये अपनी भी मम्मी का बात कर रहे थे। हम लोग बहुत सारे लोगों को ना बैक टू बैक अपनी लाइफ में जाता हुआ देख लिया। लोग बोलते हैं कि लोग चले जाते हैं फिर उनका अंतिम संस्कार हम लोग कर देते हैं, देन उसके बाद से हम लोग भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी गए हैं जिनका हम लोग हर रोज़ ही हम लोगों के लाइफ में डिस्कशन हो जाता है, या तो फ़ोटो दिख जाती है या तो कुछ हो जाता है। एक्चुअली मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी भाभी जो है ना, वो मेरी शादी में मेरी माँ का रोल निभाई है। दुखी हम, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी वो भी। भाभी की मम्मी, मम्मी बोलते हम तो आमा बोलते थे, भूल ही नहीं रहे। मुझे याद है कि हम जब भी जाते थे प्रणाम करते थे, सर पे हाथ रखती थी वो, ऐसे सहलाती थी वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस घर परिवार जो भी है सब कोई एक रहे, सबसे बेस्ट चीज़ है। एक है ही और एक ही रहेगा। अब हम लोग पहले से और भी अच्छे से स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना। कोई कोई छोटी छोटी चीज़ें होती है तो उन सब चीज़ों को इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं देखूँ अपनी भाभी को बैक टू बैक, जो भी मैं जिनकी भी जाने के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब मेरे सामने मैंने देखा है, तो उनके लाइफ से ही सारे इम्पोर्टेंट लोग गए हैं। तो मैं तो भाई, वो मेरे को बोल रही थी कि एक के बाद एक दुख से निकलते नहीं है, तब तक एक दुख आ जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोगों को
2-4 बात कभी कुछ ऊपर नीचे भी होगा ना, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है कि अब उनका जो भी कुछ है वो हम लोग ही हैं, है ना? तो अभी हम लोग को और स्ट्रांग रहने का ज़रूरत है। और बाकी आप लोग उनकी आत्मा के लिए प्रे कीजिएगा। मैं उनका फ़ोटो वोटो कुछ तो नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हाँ, हो सकता है कि मेरी मम्मी अभी आएंगी तो उसके बाद जाएंगी भी उनसे मिलने। हम लोग इतने, मतलब क्या बोले, हम इतने अनलकी है ना, अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग इतने दूर हैं। हम कल सोच भी रहे थे कि अगर मैं नहीं भी जा रही हूँ तो आपको मतलब भेजने के लिए, लेकिन इनके ऑफिस में भी इतना ज़्यादा भी एक्सकलेशन चल रहा है और अभी इतना बैक टू बैक हम लोगों ने छुट्टियाँ ले लिया ना, 1 महीने ये भी छुट्टी पे थे, तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन देखते हैं, अभी भैया मेरे घर से सब लोग जा चुके हैं, पापा जी भी गए हुए हैं। अब वहाँ पे बात करेंगे अभी क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह ही पता चला है कि मतलब अब तक तो बॉडी वॉडी सब कुछ आ चुका है। तो बस आप लोग प्रे कीजिएगा और ओम शांति लिखिएगा और उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग सब लोग प्रे कीजिएगा, बस यही बोल सकते हैं। बाकी जिनके भी पेरेंट्स हैं, जिनके भी रिश्तेदार हैं, सारे रिश्तों को आप लोग प्यार से रखिए और अच्छे से रखिए। मुझे पता है कभी कोई चीज़ इंसान ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि चीज़ें कभी किसी न किसी के विपरीत में चली ही जाती हैं। लेकिन जिस दिन वो इंसान हमारी लाइफ से जाता है ना, तब पता चलता है कि हम लोग कहाँ क्या चूक कर गए, काश ये नहीं किए होते, काश वो नहीं किए होते। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस इतना ही बोलूँगी कि माँ बाप का साया होना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब वो उनके ऊपर नहीं रहा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो बस अब इतना गंदा गंदा सपना आ रहा था इनको, 3-4 दिन पहले इससे सपना आया। सब लोग बोलते हैं कि लाइफ बढ़ता है, लेकिन नहीं भाई, कभी कभी सपना ऐसा होता है ना जो सच में हो जाता है। भाभी मतलब कि अम्मा नहीं रही, हम बोले भी थे भैया से एक बार कि आप एक बार जाके मिल लीजिएगा। तो खैर सब लोग मिल भी लिया एटलीस्ट एंड मोमेंट पे, है ना। जाके भैया भी लखनऊ मिल लिए हैं, भाभी भी वहीं पे थी, तो वो गिल्ट नहीं रहेगा कि काश हम लोग एंड टाइम पे वहाँ पे रहते, मम्मी मतलब भैया भाभी को एटलीस्ट। बाकी रहने देते, समझ नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं पता मैं वीडियो में क्या बोली भी हूँ क्या नहीं बोली हूँ, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ तो 10 चीज़ें मेरे दिमाग में प्रोसेस हो रही हैं। बाकी लाइफ है, लाइफ चलेगा, लेकिन जो स्पेस खाली हो जाता है वो कोई नहीं भर सकता है। बस इसी के साथ करेंगे।